कैसे जाए उधर? वोट लेने तो कार लेके घर पे आ जाते हैं सब लोग, पर सुविधा करने का कोई नहीं आता है। जब बोलो जब टाइम पे रोक देते हैं हमारा काम। क्यों ऐसा क्यों होता है? इस बार काम नहीं हुआ तो कोई वोट नहीं देगा हमारे मेघवाल समाज से, सीधी इंसट बात। काही कोई नहीं की रू थाकी कोण आहे, नाळी कोण आहे, सडकी कोण आहे? हाँ हाँ ऐसे ही नहीं है। और कभी ऐसा कोई ना मिले तो भूखे ही रह रहा है ना। मैं कुछ छोड़ने आता हूँ, ड्रॉप करने आता हूँ। आपके न्यूज़ के जरिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, मंथली इनको मेरी तरफ से 1000 रुपये मैं दिए। ये भैया की एक बहुत अच्छी है, इसके लिए ये तालियों के हकदार है। बिल्कुल एक बार ऐसे दानदाता ये क्षेत्र फिर भी इतना पीछे क्यों है हर व्यवस्था में? यहाँ कोई जान ही नहीं देता, जान ही नहीं देता है। हमारे 10 साल हो गए बीजेपी वाले चेयरमैन आज अगर सरपंच को इकट्ठा होके आज जैसे बोल लिए उस हिसाब से अगर हमेशा बोल ले तो आज किसकी औकात है कि वो विकास नहीं कराएगा। और सरपंच को बोल दे वो वहाँ पर ही बात दबा देता है और बोलते आते और आके इधर से फेरा दे के चले जाते हैं। उधर वो वोट लेने के लिए बहुत जल्दी आते हैं। भी जाते हैं उनसे राय लेते हैं तो वो बोलते हैं हमें वोट नहीं दिया तो हमने किसको वोट दिया है? हमने किसको वोट दिया है? मतलब आपके सरपंच कहते हैं हमारे सरपंच कुछ काम नहीं। 5 सरपंच बने होंगे, 10 सरपंच हो, सरपंच नहीं भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ का सुधार कुछ भी नहीं है। कई व्यवस्था नहीं है। सरपंच कोई है टाको इनको क्या है, थोड़ा बहुत तो योजनाओं का अभाव रहता है। थोड़ा बहुत अपनी शिकायतों को आगे ले जाने के लिए नहीं रहते। उसको बोल दिया उसके भरोसे रह गए, इनको बोल दिया इनके भरोसे रह गए। मरतो में भी तो की वोट देवे थे पर मां दाद इलाज नहीं करा और रिपोर्ट नहीं दे। क्या कह रहे हैं आप? ये लाइट वाले से 5 दिन पहले शिकायत की थी मैंने नगर पालिका में। हाँ। और ये आज आपके सामने आए। बहुत जल्दी आ गए, दूर भी तो है ना मावली यहाँ से। बिल्कुल इसके कार्य हुए, लेकिन यहाँ पे कोई शिकायत करने वाला नहीं मिलता है। कोई आगे आके नहीं बोलता है कि मैं शिकायत कर दूं। यहाँ पे सब बता रहे, तो ये बता रहे कि भूपेंद्र जी ने यहाँ पे मोटर डलवाई। यहाँ पे मोटर उस समय भाजपा के जो चेयरमैन थे, हैंडपंप से मोटर की शुरुआत उन्होंने की थी। वोट लेवा ना आवे जना ना आवे मानने के बसे कोई नहीं आवे। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के पीने का पानी नहीं है। 2 बैजी लगा रखी है हमारे गांव से, वो बेचारी 2 जरूर भर के खाना बनाने के लिए अपने घर से पानी लेके जाती है। ऐसी गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी हालत है। चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। नमस्कार, मैं मिनल गौड़ और मेरे साथ देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज़। चुनाव बहुत नज़दीक है, कुछ ही समय में चुनाव आपके घरों के बाहर दस्तक देने वाले हैं। इसी के साथ हम आए हैं मावली के वार्ड नंबर 14 और 15 में। आइए यहाँ की समस्याएं जानते हैं, यहाँ की स्थिति जानते हैं, परिस्थिति जानते हैं, यहाँ कितना काम हुआ है, इन लोगों की क्या समस्याएं हैं, ये अभी किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं, किन किन चीज़ों की यहाँ आवश्यकताएं हैं। व्यवस्थाओं के अभाव में आइए हम यहाँ मातृशक्ति का आक्रोश देखते हैं। ये वो जगह है जहाँ से ये पानी पीते हैं। यहाँ की आप स्थिति देखिए कि यहाँ से जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं है, मिट्टी से यहाँ के लोगों ने यहाँ नाली बना रखी है। आइए हम उन्हीं के मुंह से जानते हैं आगे की बात। बताओ थे कई दिक्कत है जो थे सर माने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, नाले की व्यवस्था भी कोई नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो 15 साल भी हर साल सरपंच ने वोट दी रहा, सब कर रहा, माने कई व्यवस्था नहीं है। कई नाम है सरपंच कोई है टाको हेमुजाट। अच्छा है, ठीक है। कई सुविधा नहीं आड़ा। पहला भी 2 साल पहला भी सरपंच बनी भरा गया तो वोट तो मैं दीदा वेला तो सरपंच बना वेला नहीं क्या बना घर भी सरपंच बन गया। सही है नहीं। और हम जहाँ पे भी जाते हैं उनसे राय लेते हैं तो वो बोलते हैं हमें वोट नहीं दिया तो हमने किसको वोट दिया है? हमने किसको वोट दिया है? मतलब आपके सरपंच कहते हैं हमारे सरपंच कुछ काम नहीं। 5 सरपंच बने होंगे, 10 सरपंच हो, सरपंच नहीं भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ का सुधार कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? ना तो पानी की सुविधा है, ना कोई हमारे शमशान की सुविधा है, ना कोई टंकियाँ हैं पानी की, कुछ भी नहीं। यहाँ से पानी पीते हम लोग, मेघवाल बस्ती ओनली। मेघवाल बस्ती के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? सब जने यहीं से पानी पी रहे हैं। हम तो यहीं से पानी पी रहे हैं। नल वल नहीं आते? हमारे नल नहीं है। और हमारे सब नालियाँ निकलवाओ, सबसे हमारे ये निवेदन है, नालियाँ निकलवाओ और पानी जैसा जाए वैसा करवाओ हमारे। मतलब आपके पानी नल घर पर नहीं आ रहे? घर पे है ही नहीं, हम इससे भरते हैं पानी, हमारे है ही नहीं पानी। देखो दादी जी,
अब वोट देओ अशा लखनऊ ये वोट जो वोट तो दी रही से कहीं वोट दान कहीं नहीं था तो माने कहीं सविता वीरी नहीं तो वोट दिन कहीं करा कोई सुविधा नहीं है वहाँ माने सुविधा ये कोनी माँ किचन में पानी दे वहाँ वाटे ने पानी है ने कहीं कोई इनके जंगल में अरे हाँ ये होटल से वो घेर लो बोटो यूं उतरी लो हाँ कुड़ो कुड़ो ले ले पूरा करी रहा और कुछ पानी नहीं है मान पानी रही एक मशान गाड़ रही और माने सुविधा करो मान नाले मतलब था का पानी छा रहे हो ने एक था का शमशान घाट छा रहे हो नालिया की व्यवस्था जो कि सब जगह रेवा ऐसी व्यवस्था जो आल भी था का टकोन है नहीं मान कोटे कहीं मन कहीं नहीं है कहीं ने तो बटे कहीं मन का बोले जा तो मसान रो वो कहीं है ने नाया रो है ने गेलो नहीं घाटो नहीं बाणो समस्या में कहीं विजत कहीं वे पसे मन का कोई समस्या नहीं या तो सभी घरों में है ना नल लगवाना चाहिए या तो है ना सबके यहाँ पे सब पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ पे पानी कीचड़ हो रहा है यहाँ पे मच्छर पैदा हो रहे हैं और बच्चे बीमार होते हैं ना इस यहाँ पे तो स्वच्छ भारत अभियान चला रखा तो क्या है यहाँ पे स्वच्छ अभियान नहीं है ना तो मतलब ये जो जगह है वो मावली के अंदर ही आती है लेकिन ज्यादा दूर नहीं है 1 किलोमीटर के अंदर ही है मावली ज्यादा दूर नहीं हो हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं गाँव में ज्यादा दूर नहीं जा रहे लेकिन आपसे निवेदन है लोगों से कि आप आए हो तो हमारी ये व्यवस्था कीजिए और हमसे आप ना तो सरपंच से लड़ाई है ना किसी से लड़ाई है हमें किसी से लड़ाई नहीं है लेकिन ओनली कुछ काम कीजिए विकास की बात नहीं है लड़ाई की बात हमारी कोई लड़ाई नहीं है झगड़ा नहीं है कुछ किसी से कोई लेन देन नहीं है लेकिन वोट ले जा रहे हैं तो काम तो करो बस ये 5 साल में कुछ वोट तो बताया होगा कुछ न कुछ किया वोट दे रहे तो इनका काम तो करना जरूरी है ना क्या कहीं सुविधा नहीं वे माने बोर मां ठेर किचन पे वहां पानी ठेर लेवा ना उठू थे पानी ठेर अटले बनाओ जल्दी कहीं सुविधा ये कोने पानी री बिल्कुल कच्चा रास्ता है ये गली से होके जाते हैं नालियों में से घाट पे जाते हैं और इधर होके और जाते हैं पानी के हुए वो जाते हैं किसी की समस्या में मृत्यु हो जाए तो पानी से होके जाते हैं पानी में जाते हैं शमशान घाट में और पानी से होके जाते हैं लोगों के खेतों में जाके जलाते जो जगह भी नहीं देते शमशान है नहीं माने मान खुद खेत के बाड़ी रमा मतलब शमशान ही नहीं है माने खेत है ना बाड़ी रमा तो उस खेत के पास में वहाँ जलाते हैं माने कोई सुविधा नहीं है हमारे तरफ सरपंच को नानी बनाने के लिए बोलते हैं और सरपंच वो जहाँ पे जगह वो बात दबा देता है वो इधर पानी कोई जाने नहीं देता है और इधर कल व्यवस्था की तो उधर से कोई महिला ने मना कर दिया और वो सुबह साहब को सुबह करने के लिए आए थे वो भी इधर चले गए इधर नहीं आए वो बोलते मेघवाल बस्ती किधर है हम मेघवाल बस्ती किधर है वो बोलते और नाली इधर निकाल देते वो इधर निकाल दो ना वो नाली हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है पूरी सड़क गंदी रहती है हमारी यहाँ से उधर थोड़ा आगे आओ भैया आप उधर सफाई होती है हमारे शमशान में 5 फुट तक पानी भरा रहता है वहाँ पे खेतों में होके किसी की वो करके हटा के जाते हैं हम शमशान में और उधर जाके सफाई करते हैं ना हमारा कोई भवन है और पानी की कोई व्यवस्था भी नहीं है। अब टंकी लगाई थी तो बरोबर पानी भी नहीं आता है 1 आधा घंटा पानी आता है फिर रुक जाता है किसी के बर्तन टाइम से नहीं भरते किसी का कुछ नहीं होता है उधर वो 2-3 घर है तो उधर के लिए भरते और इधर ये मिट्टी डाल के पानी भर रहे और वहाँ पे नहीं तो इधर नल वल आते हैं उधर कुछ नहीं आते और सरपंच को बोल रहे वो वहाँ पर ही बात दबा देता है और बोलते आते और आके इधर से पेरा दे के चले जाते हैं उधर वो वोट लेने के लिए बहुत जल्दी आते हैं। देखिए यहाँ की स्थिति देखिए आप यहाँ के जहाँ पर शमशान तक की व्यवस्था नहीं है। हम ये सुनते हैं कि शमशान की झरझर व्यवस्था है, यहाँ तक हम सभी ने सुना है, लेकिन यहाँ पर शमशान ही नहीं है। मेघवाल बस्ती जो कि मावली से 1 से 2 किलोमीटर के बीच की होगी, यहाँ की जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं तो ठीक ही है ही नहीं। वो तो पानी क्या होता है, यहाँ पर नल क्या आते हैं, यहाँ के लोगों ने अभी तक घर में नल आना देखा भी नहीं है। तो यहाँ की जनता ने तो अपना निर्णय ले लिया है कि अगर अब हमारे यहाँ सुविधाएं होंगी तो ही हम वोट देंगे। जी अंकल जी, आप बताओ बेटा, आपका कहीं कहीं व्यवस्था है, कहीं कौन है व्यवस्था? कहीं कोई नहीं है, कई व्यवस्था नहीं है। ये गंदी वेड़ा वेड़ा देखो, रोज एक नहीं मांगनी गंदी वेड़ों लड़ावा आमा सामा लड़ावा एक नहीं जो आमा सामा हर गावा तो एक मारे हटे हर गई दो था तो कटे ले जाओ मांगी एक पानी की समस्या। नगर पालिका वाले साफ सफाई कर बनावट है, आवे वे आवे थोड़े घने करीन जान उठने आवे नहीं आगे। अच्छा उठना आगे ना आवे आपके गले हट में हाँ कहीं नहीं आवे, कैसे कोई नहीं पैसों नहीं आवे थे कोई ना पानी बाद सुबह उठावे तो लड़ावा पानी पानी ना नल ना है रोज कहीं नल है ना कोई पेशाब करवे एड़ा हेराम जानो पड़े कहीं माने 5 साल में कहीं कोई नहीं। तो अड्डे जो सरकार रुपया पास कराया लेटरिन बाथरूम बनाबा का विका बाथरूम है, बाथरूम है कहीं कोई नहीं। हां
माने कहीं नहीं माने तो एक तो माने नल सही रहा અને એક માની આ નાળી है जो सपा सही रही અને ઇને ઊંડી સही रही ને રૂપાળો એક લેવલ થઈ રહ્યો तो नल था कि इस नाव है की नारिया એક નળ કોઈ નહીં કંડી કોઈ નહીં કઈ कनेक्शन ही कोना હા કનેક્શન નહીં તો કટુ લાવો પાણી બેમાં कंडीशनर नहीं है माने कोई मरण मौत वे जातो ही मां खुद दक देखा पानी मन्ना कटे आपना कटे समझ माने कोई कची व्यवस्था नहीं है सीधी समस्या अटे नहीं है माने कई व्यवस्था कौन नहीं है मरण मौत कहीं भी भी सके तो ही माने कहीं हापड़ो साल वी जा रिपाई कोई नहीं रिपाई कोई नहीं मोटर चलावे 2 साल वी जा मने एक आना रिपो नहीं है मार कोई नहीं दे वाला बाजे मोटर उदी कराओ हैं मीटर बड़ी जाते एक नहीं जो संदो हो गए पासा ये पियार लगे पासा खुद कराओ हॉस्पिटल की कई व्यवस्था है कोई मांदो आ जो भेजा तो डॉक्टर मिल जाए बराबर टाइम पे सबसे बेकार सुविधा है डॉक्टर जाए वो हॉस्पिटल जाओ 2 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलता है फोन करो तो और जवाब देता है 1 घंटे से आ रहा हूँ और वहाँ बैठने वाला बैठे 1 घंटा बताता है और वो 1 घंटे में नहीं आता है नर्सिंग स्टाफ देखता है और रवाना कर देता है हो गया ट्रीटमेंट आप जा सकते हो इतना बड़ा कोई नहीं है जो डॉक्टर देखने जैसा हो मैंने देख लिया तो आप जा सकते हो बस मतलब डॉक्टर नहीं नर्स ही देख के भेज देते कि हाँ हो जाएगा बस डॉक्टर सही से देख के आपका ट्रीटमेंट नहीं करते नहीं यहाँ पर जो ये भी महिलाएं बता रही है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल नहीं है कनेक्शन ही नहीं है बाकी मावली में जब तक हमने दौरा किया है उसमें कम आते हैं नल पर आते हैं पर यहाँ पर कनेक्शन ही नहीं है यहाँ नहीं तो पानी का कनेक्शन है हमारे सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के पीने का पानी नहीं है 2 बैजी लगा रखी है हमारे गांव से वो बेचारी 2 जरूर भर के खाना बनाने के लिए अपने घर से पानी लेके जाती है ऐसी गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी हालत है हमने 4-5 बार नगर पालिका में शिकायत भी की उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है मैडम पाइप नहीं है वो नहीं है ऐसी चल रहा है स्कूल के अभी आप जाके देखो छत ऐसी गिर रही है तो कोई सुनवाई नहीं करता मतलब है अभी तो बारिश भी आने वाली है तो छत कभी भी गिर सकती है बिल्कुल गिर सकती है पूरे लेवड़े गिर रहे अंदर से 3-4 बार शिकायत भी कर दी कोई सुनवाई नहीं है कोई नए अधिकारी आया देखने कुछ भी नहीं है आप शिकायत करने जाते हो लेकिन अधिकारी फिर भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे नहीं कोई नहीं आता यहाँ पर वाड़े में बिजली खंबे की अभी ये परेशानी चल रही है लाइटें चली जाती है हम शिकायत करते हैं तो मुश्किल से 10-15 दिन से वापस चालू किया जाता है और वो भी हम शिकायत 2-3 बार करते हैं तो आते हैं बाकी कोई नाम ही नहीं लेता है यहाँ का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मावली के अंदर से इस जगह को मावली से बाहर कर दिया है बिल्कुल बराबर है कि वोट चाहिए रहते हैं तो सबको याद हमारे इनको पूछो ना चेयरमैन का चेहरा ही पता नहीं इनको तो वोट आवे ना सब बाद आवे हाँ आंटी जी थे बताओ था की व्यवस्था तो बोलो थे बोली रहे सही है यही से सही कह रही है ये थक ना आवे नल ना आवे नहीं आवे नहीं सही बिजली भी ना आवे 7 रुपए वाली गाड़ी भी ना आवे ही नहीं रहा ही घटू नल तो आवे वे तो आवे थाके भी करे नल कोई ने हां हां कि कैसे करे कोने देखे ये घर नल लगाई दो तो आपका घर में कतरा जना है अरे तो है 10-12 जना तो 12 जना का बचे पानी पीबा को ते कई करो कशान पानी पियो सब तो ले जामा आप पर भरा और कई करा थे आप आपका कटु भरन ले जो अटू टंकी वो मतलब ये पूरा मोहल्लो ये टंकी में पानी पी रहे है इस टंकी से एक तो धूनी पानी जा रहा मेघवाल मोहल्ला पानी पी रहा पूरा वाड़ा पानी पी रहा है एक टंकी से आधा घंटा मोटर चलती है ऐसी पानी टूट जाता है एक जरूर आते लगते हैं लोगों के एक जरूर ये मोटर खराब हो गई अभी हमने 5 बार 6 बार नगर पालिका में शिकायत की चेयरमैन साहब ने स्टाफ ने कोई ध्यान नहीं दिया और कम से कम ये मोटर 3 महीने बंद पड़ी रही 3 महीने फिर ये भूपेंद्र जी को बोला उन्होंने खुद आके ये वाली मोटर डलवाई भूपेंद्र जी और ये वाली मोटर डलवाई फिर 2 महीने भूपेंद्र जी जो अभी चेयरमैन है अभी नहीं पूर्व चेयरमैन थे पहले वो 3 महीने रहे थे उन्होंने ये मोटर डलवाई उसके बाद थोड़ा पानी का ये समस्या हुआ फिर उसके बाद वो वाली सही करवाई उसके बाद थोड़ा अभी भी एक जरूर पानी आते लगता है इनके तो फिर उस समय आपने उन्हें बिजली की व्यवस्था के बारे में नहीं बताया सब बताया मैडम सब कुछ बताया बस पुराने वादे करते थे कि हम वो कर देंगे अभी इन लोगों को पूछो चेयरमैन का चेहरा पता नहीं होगा 5 साल के बाद अभी तक इन्होंने चेहरा नहीं देखा होगा चेयरमैन का
थान ध्यान था कर जो मनक वोट लेबा आता वे थाना कदी पूछबा आया पाछा वोट लेवा ना आवे जना ना आवे मानने के फसे कोई नहीं आवे वोट लेबा तो आवे हां वोट लेवा ना आवे जदी आवे जटा केड़े मान कोई नहीं आवे नाला में सब पानी भरियो है जो नालिया की सफाई करवाड़ो भी ना आवे कोई नहीं आवे नाला करवा वाला आवे कहीं नहीं कहीं बचो ही नहीं आवे है जो कोई नहीं आवे बाणो आवे वोट रो साल जितरे आवे फसे कोई नहीं आवे कोई नाम ही नहीं ले फसे नहीं के कई वीरो थाड़े कई हाल ले या कोई नहीं के अब केला बड़ी मरण मौत भी था केला टलवार जगह कौन देखो था हां अच्छा अच्छी गंदगी फैली गंदगी ऐसी वीरी कोई मरी जा तो अटी उटी टलवार जगह कोई नहीं माने तो अटे जाना शमशान की भी व्यवस्था कोई ना काई कोई मरे घरों टीन का लेता वाला आई कोई मरी जा मैं तो हां तो मतलब अटे जो सरकार है वाका जाना था कोई मतलब ही कोई मतलब खाली वोट ले रहा मतलब अटे इंसान रे भी रियाक न रे वाका भी फर्क ना पड़ रही कोई फर्क कोई नहीं मतलब भले मरी जावे तो यूं नहीं का बढ़ती इनको नाका तो थे पानी का लगे करो थे भी टंकी पूछ ले जो सब पानी और लड़ावा बर्बाद उठा घर घर बंदा खा रहा है थे पानी नहीं आते आवे हां पानी नहीं आवे जो सब लड़ावे आमत अम्मा बपुरा दा बंडे तो थे बेली अटे वार्ड पंच रिया दिखा थे अटे कई काम करायो मां तो वार्ड पंच रिया काईस नहीं पियो मानू तो कई नहीं कीधो हां घर बनायो मारे घर बनायो यो बिंजो आयो घर कासो यो हां यो केलो दा बाड़ो बनायो मार सरपंच ये यहाँ के जो वार्ड पंच है उनकी स्थिति है। तो आइए हम भैया से भी जानते हैं। भैया आप थोड़ा आगे आ जाइए। आप यहाँ की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ के लोग जो रोज सहन कर रहे हैं? सबसे पहली समस्या मैं यहाँ की जानता हूँ, यहाँ पे नल की व्यवस्था नहीं है। इन सबको नल भी मिलना चाहिए। और पानी विभाग अपने पीएचडी विभाग में उसमें बोला भी था कई बार, इनको नल की व्यवस्था नहीं मिली। यहाँ पे एक भी घर में अभी तक कनेक्शन नहीं है। इन सभी को सबसे पहले कनेक्शन मिलना ही चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे 5 साल का मैं कार्यकाल बता देता हूँ आपको। 5 साल के कार्यकाल में भाजपा का जब चेयरमैन रहा यहाँ पे, तब की मैं बताता हूँ। ये सीसी रोड तभी बनी, अन्या मंगरी धुनी सीसी रोड तभी बनी, और उधर रावला चौक से आदि जो सीसी रोड बनी तभी बनी थी। और आगे हनिया मंगरी में पनगढ़ का निर्माण किया भाजपा के चेयरमैन में हुआ ये सभी काम। और वहाँ पे पनगढ़ का निर्माण भी किया, वहाँ पे राणा पूंजा की मूर्ति भी लगवाई, तब भी उनका समर्थन रहा था उनका। यहाँ पे सब विकास के कार्य हुए, लेकिन यहाँ पे कोई शिकायत करने वाला नहीं मिलता है। कोई आगे आके नहीं बोलता है कि मैं शिकायत कर दूं। यहाँ पे सब बता रहे, वो ये बता रहे कि भूपेंद्र जी ने यहाँ पे मोटर डलवाई। यहाँ पे मोटर उस समय भाजपा के जो चेयरमैन थे, हैंडपंप से मोटर की शुरुआत उन्होंने की थी। हाँ, यहाँ पे वो मीटर जल जाते हैं, इनकी कोई नहीं सुनता है, तो वो तो सुचारू रूप से सही करवाने होते हैं। लेकिन यहाँ की ये जो व्यवस्था, बिजली की यहाँ पे व्यवस्था चालू है। कहीं भी खंबे की लाइट अगर बंद है तो बस समस्या वही आती है कि यहाँ पे कोई शिकायत करने वाला नहीं मिलता है। भैया आप कह रहे थे कि आपने शिकायतें करी है। मैडम इसमें ये है, इसमें तो राजनीति वाला मैटर है। हम रह रहे हमारे गांव में, हमारे वार्ड के भी नहीं है ये, तो इनको ये आप पर ये चीज सोचिए कि आपके वार्ड के नहीं है, लेकिन आप लोगों की सहायता के लिए हमारे साथ आए हैं। क्योंकि बोल रहे मैडम हम तुरंत लाइटों को ये करते, एक भी लेडीज में बोलते हैं, एक भी लेडीज बोलते पानी भी यहीं से पी रहा है, और लाइट कनेक्शन का तार भी वही आ रहा है जो बताऊँ इनके यहाँ आ रहा है। नहीं तो इन्हें पूछो आके, यहाँ के बिजली की खंबे की ऐसी हालत है मैम, आप ये सारे लोग खड़े, इनको पूछ लो तुरंत अगर लाइट का कटी सही भी लाइट नहीं आ रही। यहाँ पे समस्या है। यहाँ पे एक 24 घंटे कभी वो तो लाइनमैन को फ़ोन करेंगे तो वो डायरेक्टली ये बोलता है 24 घंटे यहाँ पे नाइट में फॉल्ट है, हम जाएंगे नहीं। रात को बच्चों की ये स्थिति है कि कोई छोटा बच्चा अगर रो तो लाइट है, लाइट अगर 5 जने इकट्ठे हो गए लाइट डिपार्टमेंट और पीएचडी डिपार्टमेंट को अगर बोले तो अगर 10 आदमी जाके वहाँ पे अगर कुछ बोले हमारे दुविधा है तो वो नहीं देंगे। आज दिक्कत उनके। परसों मैंने 10 लेडीज को नगर पालिका में भेजा, उन्होंने कल का 11 बजे का टाइम दिया, और अभी तक कोई किसी ने आके ये नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल नगर पालिका से बोला था कि मैं स्टाफ को भेजूंगा, स्टाफ आपको कल 11 बजे वहाँ देख के आएगा आपके नाली की क्या समस्या आ रही है। अभी तक कोई नहीं आया, कल का आज की 6 बजने वाली है। आप खाली कल की बात कर रहे हैं, मैं अभी से 50 साल तक की बात कर रही हूँ। 50 साल में कितनी सरकारें रही होगी यहाँ पर, कितनी आई है कितनी गई है। ये क्षेत्र फिर भी इतना पीछे क्यों है हर व्यवस्था में? यहाँ कोई जान ही नहीं देता, जान ही नहीं देता है। हमारे 10 साल हो गए बीजेपी वाले चेयरमैन सरपंच को इकट्ठा होके आज जैसे बोल लिए उस हिसाब से अगर हमेशा बोल ले तो आज किसकी औकात है कि वो विकास नहीं कराएगा।
और ऐसा कुछ नहीं है मैम। वोट मांगने आते हैं यहाँ तो उसी जो वक्त शिकायत उनको करने बोलना जाते चाहिए हैं कि वोट नहीं है, आप पहले काम कराओ। आपने जो पहले 5 साल के वादे किए उन्हें पूरा करिए। जब काम तो ये वोट तो अपन देते हैं, उनको अधिकार है वोट देने का। अपन ने वोट दे दिया तो अपने को काम मांगने का हक भी है। तो सर जब आपने आज तक वोट दिया है कभी बराबर सरकार में? बिल्कुल। पिछले समय आपने किसे वोट दिया था? पिछले समय में हमेशा कांग्रेस को देता हूँ। कांग्रेस को देते जी। हैं। तो चले हम माने कि अभी वर्तमान 10-15 सालों से बीजेपी की सरकार है, हम ये चीज मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार जी मैडम। ये क्षेत्र उस समय भी यहाँ था, तो फिर भी उस समय भी ना कनेक्शन मिले, ना बिजली मिली, ना सड़कें मिली, ना नालियाँ मिली। रोड थी यहाँ पे, उस समय तो कच्ची रोड थी। मैं बता रहा हूँ कि 5 साल के कार्यकाल में यहाँ पे ये सीसी रोड बनी है अभी इस 5 साल के कार्यकाल में। इससे पहले यहाँ पे कच्ची रोड थी, आगे भी कच्ची रोड थी। ये परेशान होते थे यहाँ पे आने जाने वाले, और कुछ टुकड़े आज भी पेंडिंग है। ये परेशान होते हैं टुकड़ों से, वहाँ पे कीचड़ हो जाता है, आने जाने में इनको परेशानी होती है खेतों में जाने की। यहाँ से सीसी रोड धुनी तक बनी हुई है, पहले कच्ची सड़क थी, कच्ची सड़क थी, और यहाँ से वल्लभनगर रोड भी टच करवाई है सीसी रोड से। उस समय दोनों सब पार्टी कर रहे थे। ये वाली मावली गांव से ये वाली सड़क बनी है ना, मावली गांव से डम्बर वाली, ये हमारे जीतू बाबू प्रधान थे ना, उस समय वो सड़क बनी है। उस समय दोनों पार्टी काम कर रही थी। बीच में अब तो बिल्कुल ही छोड़ दिया पार्टी ने, यहाँ का तो कोई जान भी नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे कि आप कह रहे हो यहाँ पर अभी कोई ध्यान नहीं देता, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि इससे पहले 15 साल पहले कांग्रेस थी, ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि उन्होंने भी सही से आपके ऊपर उस समय भी ध्यान नहीं दिया था? आप यहाँ के एक नागरिक हैं, आप यहाँ का जीवन रोज जी रहे हैं, जी जैसी स्थितियाँ यहाँ बन रही है, आपकी माता होगी, आपकी बहन होगी, वो भी इस परिस्थिति से रोज लड़ रही है, चाहे पानी की हो, नाली की हो, या कोई भी व्यवस्था हो। हम 10-15 साल से इस सरकार को हम दोष दे सकते हैं, हम क्यों ना दें, हम इस चीज को रोज महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम इससे पहले वाली सरकार के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? पहले वाली सरकार का बहुत ही अच्छा रहा। हमारे सबसे बड़ी बात ये हमारे बिल समाज से कोई 25 लाख का फ्री इलाज नहीं करवा सकता था। आज कांग्रेस सरकार में सब गवर्नमेंट ने 25 लाख का इलाज फ्री किया था, 10 लाख का दुर्घटना का बीमा फ्री किया था। बाकी हमारे इन लोगों में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में 25 लाख का इलाज कोई नहीं करवा सकता है। उन सरकार ने 100 घर का 100 यूनिट फ्री करके गई, इनके लिए फायदे ही हुआ। ये बहुत ही इनके हमारे गरीब के लिए तो 100 यूनिट बहुत ही होते हैं। बहुत अच्छी है वो सारी जो आप बता रहे योजनाएं, बिल्कुल वो बहुत अच्छी है, हम इसमें वो नहीं कह सकते बिल्कुल भी, लेकिन मैं मूलभूत सुविधा की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पानी की बात कर रही हूँ। पानी की तो यहाँ बहुत ही परेशानी है मैडम, खतरनाक परेशानी है। अंकल जी आप बताइए, कशान कई था गड्ढे व्यवस्था चल रही है? माना व्यवस्था सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। हाँ ने, और ये जो है जो हमें हकीकत है ने खुद आंखें देखी सको। मैं तो माया दो ही तो आंखें देख ले वहाँ, पर दूजा मना कशान देगी वाना थाना बोलना बतानी पेड़ी ताकि समस्या मेघवाल बस्ती में नाली रे 1 फीट भी नाली रो निर्माण नहीं है। 1 फीट भी नाली कौन है? 1 फीट भी नाली नहीं है। पानी नाली को कशान जावे? नाली रो पानी सब आप व्यवस्था हो। सड़क पे सड़क भी तो कौन है? सड़क पे सड़क है पर मैंने यहाँ नंगा पड़ रही का नाली पहली बनाए सड़क पहली बनाए, ये दो मोनो जो बनी की जो सही है। मतलब यहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति इस जगह चली गई कि उनके हिसाब से नाली नहीं है कोई बात नहीं है, सड़क है वही बड़ी बात है कि यहाँ तक कम से कम सड़क तो पहुँची। यहाँ सड़क पहुँच चुकी है पर पानी अभी तक नहीं पहुँचा। काला खेत रोड तक पक्की सड़क है और नाली निर्माण कहाँ कर रहे हैं अभी तक नहीं हुआ है उसका। अभी तक आपकी उम्र कितनी है अंकल जी? मेरी उम्र करीब 50 पार है। 50 पार है ना। 50 साल से आपने यहाँ पर क्या विकास देखा है हमें बताइए कि हमने टोटल मेरी आंखों में आज तक ये काम हुआ है। मेरी आंखों के सामने लाइटें आई। लाइटें कौन सी? ये खंबे वाली बिजली आई? हाँ। रोड लाइटें हैं यहाँ पे? हाँ, रोज चलती है? आए दिन बंद भी रहती है। हाँ। बंद भी रहती है और वापस क्या कंप्लेन करते हैं ना, वो कोई आता है ना, आज आ रहा हूँ कल आ रहा है, मतलब उसकी मर्जी पे चल भी जाती है। हाँ। बंद भी रह जाती है। हाँ। और क्या हुआ? और हेडपंप पहले उधर उस मोहल्ले में एक था, पूरा मोहल्ला पानी पीता था, वो अभी बंद पड़ा है। उसके बाद में 2 हेडपंप और लगे, उनमें पानी आता है? उनमें पानी आ रहा है। कितना दूर है यहाँ से वो दोनों हेडपंप? नहीं, दोनों पास में ही है। पास में ही है? दोनों पास में ही है। वो हेडपंप का पानी पी रहे और से चल रहा है। ने ये ट्यूबवेल लाइन डाली तो वो आधी देर में उसका स्टार्टर जल जाता है, कभी केबल जल जाती है, कभी मोटर जल जाती है। ये समस्या खत्म नहीं है। मतलब कुछ। हाँ,
तो मुझे अब आप ये बताइए, आज अगर हम मावली में जाते हैं, यहाँ से हम 2 किलोमीटर ही समझते हैं, हम 2 किलोमीटर में जैसे ही पैर रखते हैं हमें वहाँ दिखता है रोड लाइट चल रही है, नालियों में पानी बह रहा है, सड़कें बनी हुई है, नल हर घर में आते हैं। और कभी कभी तो हमने ऐसी भी स्थितियाँ देखी है कि पानी बाहर भी निकलता है लोगों के घर में। तो आपको नहीं लगता कि उस क्षेत्र में इस क्षेत्र में बहुत फर्क है? सरकार ने इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण इलाके में कौन ध्यान दे? तो वोट तो ग्रामीण इलाके वाले भी देते हैं। गांव के हैं वो ये क्या समझते हैं इतनी इस बात को कि जो चल रहा है वो ठीक है। अंकल जी थे बताओ, थे यो इस बताओ कि भाई था काटे विकास खाना करा रही सरकार था। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? ये लाइट वाले से 5 दिन पहले शिकायत की थी मैंने नगर पालिका में। हाँ। और ये आज आपके सामने आए। बहुत जल्दी आ गए, दूर भी तो है ना मावली यहाँ से। बिल्कुल। कितने किलोमीटर है मावली यहाँ से? मावली यहाँ से पड़ता है 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पड़ता है। तो अगर आदमी पैदल भी आए माना की, तो उसको कितने दिन लगेंगे? क्या लगेगा? 15-20 मिनट लगेगा। एक दिन मान लिया हमने कि धीरे चलते हैं, सर की स्पीड थोड़ी धीरे है। सर को 5 दिन हो गए, ये हमारी आंखों के सामने भी गए। हम थोड़ी यहाँ के माताओं बहनों से जानते हैं कि यहाँ की कैसी स्थिति। अटिल नाड़ो कागिसा है यदि हॉस्पिटल जाओ शाम जाओ कि है भी है करना जाओ जाओ कहीं मांदा आजा बेटा हो डॉक्टर मिल रहे हो था ना रोज उठे थाको करे थाको ट्रीटमेंट करे था इलाज कोई आया न्यू के वे नन वापस से परा। अच्छा कोई आया हाँ के कोई आया दूसरा के भी हाल कोई आया डॉक्टर साहब कोई आया न्यू के वे। अच्छा हाल ना आया डॉक्टर ना आया हाँ आवे तो भीड़ पड़े पसे मांदा हाजाने पगा पे उबो रेवे को नहीं जो वो बैठू रेवे अन वा झंडे आते आवे तेरे पास टाइम वेस्ट जा बना रे जावारो। आइए हम थोड़ा यहाँ के बच्चों से जानते हैं, यहाँ के स्कूल में कौन पढ़ता है? तो अटाओ स्कूल जावे रोज मैडम आ सब रोज आओ क्लास में थान बनावे रोज बढ़िया बना रिया। पानी है था कि स्कूल में कहीं हेडपंप है कौन है मोटर है पानी आराम में बराबर आवे। कक्षा में था कतरी देर बनाओ मैडम? थोड़ी देर। मैडम फोन वना पे बात तो न करे फोन पे बात करे मैडम का खेलबा को पीरियड आवे। ये यहाँ के स्कूल की स्थिति हमने बच्चे के मन से जानी, जो बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर क्या है। तो आइए हम एक बार भैया से जानते हैं कि भैया ये दयनीय स्थिति इस एरिया की क्यों है, आपको क्या लगता है? मैडम सर्वप्रथम तो ये है कि अगर कोई अगर ये देखता है कि आज इनसे लाभ उठाया जा सकता है तो आज ये लाभ उठा रहे हैं सब। पहले तो अपन ये देख सकते हैं ये लाभ उठाने का जगह है। आप हाँ काम हुआ है क्षेत्रीय विकास में, आप देख सकते हो जब काम हुआ तो वो सामने हुआ है, किसने करवाया किसने नहीं करवाया। आज जो मेरा मकान ये आगे वाली गली में ही है, जब ये थोड़ा काम इसने करवाया थोड़ा काम मैंने करवाया, उसी वक्त आपने दूसरे वार्ड में जब डिबेट की थी तो कोई पर्सनल वो मुझे बोलता है कि आप इनके घर के यहाँ देखो कि सड़क बनी हुई है, तो कोई पर्सनल मेरे निजी विकास से यूँ थोड़ी मावली का विकास हो जाएगा। तो वो एक हर आदमी का विकास का हक है। आज विकास की ज़रूरत अगर देखें तो आज महिला को भी है पुरुष को भी है। तो आज मावली में न तो सुलभ शौचालय की व्यवस्था न पुस्तकालय। आज जो युवा को प्रथम अगर चाहिए तो लाइब्रेरी चाहिए, तो लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे मावली में शायद आई भी थी और कैंसिल कराने वाले भी है। आई हुई लाइब्रेरी को कैंसिल कराया? कैंसिल भी हुई है। अगर शायद मैंने सुना है, अगर सच है ये झूठ है ये मुझे नहीं यहाँ पता। पे हॉस्पिटल भी कैंसिल हो गया, यहाँ की लाइब्रेरी कैंसिल हो गई। लाइब्रेरी और सुलभ शौचालय का, ये सुलभ शौचालय का तो ये भी सुना था कि मावली चौराहे पे जब सुलभ शौचालय बन रहा था तो वहाँ पे आपत्ति करने वाले 1000 हो गए थे, काम करने वाला एक, ठीक है, एक दूसरे की टांग खींचने वाले 1000 मिलेंगे। मतलब यहाँ पे विकास से भी लोगों को दिक्कत है कि विकास नहीं होना चाहिए। विकास से दिक्कत है। नाली देखो ना मैम, नाली देखो, ये कचरा देखो, आप खुद देख लो। ये नाली में डॉक्टर आके बोलते हैं कि घरों के ऊपर कई टायर कई ठीकरा, ये मटकी का ठीकरा ये भरे रहते, तो 2 दिन से आगे पानी मत रखो, इसमें मच्छर पैदा होते हैं, फिर वो काटते हैं, फिर वो बीमारी करते हैं। तो हम घर में तो हम कर सकते हैं, बाकी नाली की हालत भी तो देखो, नाली के बाहर बैठते तो उसमें तो काटते हैं। पर आपकी तो विडम्बना देखो कि नाली में भी पानी नहीं है,
मतलब आपके यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत शहरों में डॉक्टर जो पानी की व्यवस्था है, घर घर पानी की व्यवस्था हो रही, पर हाँ नल की व्यवस्था जरूरी है। आज महिला जब कंधे पे चरू रखे और सिर पे चरू रखे घर से बाहर निकलेगी तो आज वो जानती है सिर पे वजन उठाना कितना होता है। ये जरूरी नहीं है कि पानी की व्यवस्था है, नहीं है, घर घर पानी की व्यवस्था होनी जरूरी है, वो चीज़ है। बाकी पानी सबको मिल रहा है, पानी नहीं है तो पानी आज तो सही बात है, ये प्यासे तो नहीं होंगे, इतने सालों से पी तो रहे हैं, पानी सबको मिल रहा है, लेकिन पर इनका आज मूलभूत अधिकार है कि इनके घर तक पानी है। घर आज सरकार की तरफ से निःशुल्क पानी की व्यवस्था है। आज घर घर अगर इनके अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो आज ये डेम ही चले नहीं कति देर चले एक डेम ही चले कति देर चले मोटर आधो घंटो चले आधा घंटा में अपने कतरा कर रहे टूट जावे कंडे आधे लागो कंडे नहीं लागो पानी वो चल दो आनंद पूछो मैडम हमारी हालत ये जाने थे बताओ आंटी जी। बोलो आंटी जी थे अटना बताओ अटने फरक है मान मोटर खराब था तो 10-15 दिन कोई हाउ करी कोई नहीं बापरा एक मटकुली बनी हैंड पंप जा पानी आवे नहीं बुढ़िया डोकरिया हाल लेनी कहीं नहीं खाली बोट ला जो बोट मतलब आधो घंटो इस था का पानी आवे जिमु थाने सबने पानी पीनो सबने पानी पहला मुझको लाकड़ी होटे भी था मालटे ऐसी औरतें भी है जिनके बच्चे बच्ची नहीं है। आज वो जिनकी एज 60 to 70 है, वो जब घड़ा उठा के जाएगी तो उनकी स्थिति क्या होगी आप पूछ सकते हो। इनके कितने के बच्चे बच्ची नहीं है। हाँ तो बटा मरदार में सिर का लगा कर बहुत बोट रापा हुती वे तो ले आओ तो की ली जा मोटर में हाँ ना मरतो वे तो भी तो की बोट देवे थे पर मां दाद इलाज नहीं करा और रिपोर्ट नहीं दे तो विकास हुआ है, मान सकते हैं विकास हुआ। सीसी सड़क बनी है बीजेपी सरकार। आज स्पेशली ना तो मैं कांग्रेस की तरफ से बोलूँगा ना बीजेपी की तरफ से, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ आपके सामने कि ये जो सड़क बनी है वो बीजेपी कार्यक्रम झूठे वादे और झूठे के धमाके बजाने से झूठे धमाके बजाने से कुछ नहीं होगा। जब ये काम हुआ तो बीजेपी कार्यकाल में मावली में हुआ, जबकि हम मानते हैं कि बताओ एक ये जो 5 साल जो मावली की एक दुर्दशा थी कि हम न तो किसी को बोल सके, ठीक है, बाकी हमें ये सामने मालूम है कि काम हुआ है तो बीजेपी कार्यकाल में हुआ है, ना कि बताओ ये फर्जीवाड़े वाली बात नहीं है कि काम विपक्ष ने करवाया। विपक्ष वाली मैं किसी आज हम एक आम नागरिक की तरह हम आपसे बात करते हैं। एक हम पार्टी कौन सी थी कौन सी नहीं थी हम इसको एक साइड रखते हैं। आप ये चीज़ तो मानते हैं कि जितनी भी पार्टियां थी यहाँ किसी ने काम नहीं कराया? बिल्कुल नहीं। जितना बाहर कराया है नहीं। हम हमारी आंखों के सामने की बात है, हमने मावली देखी है। बरोबर। मावली में इतनी सुविधाएं अभी है जिसकी आधी छोड़ो आप तो 10% भी यहाँ नहीं है। आप यहाँ के बच्चों को देखोगे, यहाँ के स्कूलों की स्थितियाँ देखो, आप खुद ने बताइए कि छत गिर रही है, गिरने जैसी है। आंगनवाड़ी का कुछ नहीं है, किराए ले लेके वो बच्चे को आंगनवाड़ी में रख रहे हैं। यहाँ की कुछ भी सुविधा सही नहीं है मैडम, कुछ भी। रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजगार की तो यहाँ पूछो ही मत। मतलब आज हम चाहे बड़े लोगों को हम अगर एक बार छोड़े सही तो महिलाओं के लिए नरेगा की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं। ये जाते फार्म भराते इनका कुछ भी नहीं होता है। ये वापस फार्म भरा के इनको पूछ लो आप खुद भी। सर आपको क्या लगता है कि जैसे कि महिलाओं के लिए नरेगा की व्यवस्था भी नहीं है, जो कि आज के समय में हर जगह तो मावली में है, लेकिन इधर से किसी का नहीं लग पाना या 1-2 जने इधर से भी होंगे। नरेगा सबके छांट के बना रखे, नरेगा काम भी कर रही है मावली में, ऐसा कुछ नहीं है। और काम इधर हुआ ही है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। पानी की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी पहले। ये सब हैंडपम्प ही चलाते थे, हैंडपम्प चला के पानी की व्यवस्था करते थे, इनको कनेक्शन मिले नहीं थे। पानी की व्यवस्था थी, उसके बाद ही तो वहाँ पे मोटर डलवा के इनको यहाँ पे कोटी लगवा दी, आगे जाके इनके पाइपलाइन निकाल दी। तो वो व्यवस्था भी इन 5 साल के कार्यकाल में कहीं ना कहीं बीजेपी के चेयरमैन द्वारा ही की गई। सीसी रोड का निर्माण, ये सब निर्माण थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ है तो ये अभी बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। अब इनको क्या है, थोड़ा बहुत तो योजनाओं का अभाव रहता है, थोड़ा बहुत अपनी शिकायतों को आगे ले जाने के लिए नहीं रहता है। उसको बोल दिया उसके भरोसे रह गए, इनको बोल दिया इनके भरोसे रह गए। लिखित शिकायत ये करते नहीं है। लिखित शिकायत देने के बाद इनका निस्तारण होगा। पहले पंचायत थी, ठेकेदार थे, पंचायत में ये उन तक बात पहुंचाते, वो करते नहीं करते। आज नगर पालिका में मैं इन सबको ये बताना चाहता हूँ, नगर पालिका में गवर्नमेंट अफसर बैठते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी बैठते हैं। आप अपनी शिकायत वहाँ पे लिखित रिपोर्ट के तौर पे वहाँ पे ले जाके दो। आपकी शिकायत का निस्तारण करना उनके लिए अनिवार्य होगा, क्योंकि वो शिकायत आगे की तरफ जाती है। ऑनलाइन आपने कभी लिखित शिकायत दी है वहाँ पर? बिल्कुल दी है मैम, लिखित शिकायत बिल्कुल दी है। जब हम शिक्षा के ऊपर आते हैं, थोड़ा बच्चों के ऊपर आते हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ शिक्षा की कमी है? शिक्षा की ही है ना मैम, कमी ही है। या स्कूल में कमी है, सारे ये कमी है।
नहीं तो कुछ स्कूलों में कुछ सुविधा। यहाँ की स्कूलों में बच्चों को किस तरीके की पढ़ाई कराई जाती है? आपके अगर भाइयों के बच्चे हों या आपके आस पड़ोस में हो तो उनके शिक्षा का क्या स्तर है? क्या वो इस तरीके की पढ़ाई है कि आगे जाके वो भारत के किसी कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या राजस्थान के किसी भी एग्जाम के अंदर वो जा सकते हैं? नहीं, यहाँ की पढ़ाई तो मैं भी 2-3 बार जाके आया हूँ। पढ़ाई वढ़ाई तो अच्छी चल रही है, उनकी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ अच्छी है। बच्चे को टाइम से ले जाना, उनके नहीं जा रहा तो वो घर पे आके उनके मम्मी पापा को बोलते हैं और मम्मी पापा को समझाते हैं और लेके जाते हैं। स्कूल की हमारे टीचर की कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। स्कूल आपका अच्छा है, स्कूल में पढ़ाई अच्छी है? पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है। स्कूल में थोड़ी व्यवस्था भी कमी है, बस पानी की, ना लेटरिन बाथरूम की, बच्चे सब परेशान अच्छा, होते हैं। लेटरिन बाथरूम आपके इस स्कूल में नहीं है? स्कूल में सही बने हुए है वो कभी मैडम प्रिंसिपल ही यूज करते हैं, बच्चे भी यूज करते हैं। अच्छा, तो अलग अलग हो जाना चाहिए। मतलब अलग नहीं है बच्चों के लिए लेटरिन बाथरूम की जो व्यवस्था है वो अलग नहीं है। वैसे एक- हालांकि हर स्कूल में अलग ही होती है। हाँ बिल्कुल। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड है यहाँ? ग्राउंड तो है मैडम, पर उसमें सफाई नहीं है। ग्राउंड में व्यवस्थाएं है क्या, जैसे कि फुटबॉल हो नहीं, गया, ऐसा कुछ वॉलीबॉल, नहीं है। हॉकी, इस तरीके की ऐसा- जो सरकारी व्यवस्थाएं आज गवर्नमेंट देती है बच्चों के खेलने के लिए? नहीं मैडम, वो कुछ नहीं है सुविधा। वो केवल एक ही एक जंगली घास वास ने चारा न उग रहे हैं और कोई स्कूल की ये गार्ड खेलने वेलने की कोई तो व्यवस्था जैसे नहीं कि अभी बारिश का मौसम है, बारिश आएगी अभी, ठीक है, बच्चे खेलते हैं, कितने अभी ऐसे सांप वगैरह बाहर आने लग जाते हैं, तो उसमें फिर बच्चों को कितना उससे खतरा हो सकता खतरा है? तो है ही है उसमें। अभी जंगल की घास ही हो रहा है, जंगल ही हो रहा है, केवल आने जाने का रास्ता सही है बस, वरना गार्डन में कोई जाने लायक नहीं है। आने जाने का आप बच्चे रास्ता आ जा सकते हैं, आसपास में खेल नहीं सकते? खेल नहीं सकते। हाँ सर, आपको क्या लगता है इसकी व्यवस्था सरकार ने अभी तक क्यों नहीं की है कि वहाँ पर बच्चों के लिए ना सही से खेलने की व्यवस्था है, नहीं अभी बारिश आ चुकी है तो बारिश आने से पहले ही सरकार जो प्रशासन होता है वो सफाई, पेड़ कटाई हो गई जैसे कि वो सब चीज़ें सही करने लग जाता है, तो ये कहाँ कमी रही है? सबसे पहली समस्या तो ये यहाँ की संख्या बहुत कम है स्कूल की। मैं तो सबसे इनसे यही अनुरोध करता हूँ, अपने जितने भी ये छोटे बच्चे हैं इनको ये खेत पे ले जाते, कहीं भी ले जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार इनको आप स्कूल भेजें। ये बात आप सभी के लिए है कि आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, 2 साल से ऊपर के जितने भी हैं, उन सभी को आंगनवाड़ी या स्कूल जरूर भेजें। जी बताइए। इनको यहाँ की संख्या बढ़ेगी, उसके बाद वहाँ का अध्यापक स्टाफ भी बढ़ेगा और अदर स्टाफ भी बढ़ेगा, फिर वहाँ की सुधार भी होगा ही होगा। एक समय में यहाँ पे जब बीजेपी की सरकार थी, आज से 2 या 3 साल पहले, यहाँ पे टीएसपी भी पास हुआ था और अच्छा, इस एरिया को टीएसपी नियुक्त करने के लिए बीजेपी सरकार ने स्पेशली आदेश कर दिया था, टीएसपी नियुक्त भी हो गया था। लेकिन इसी शिक्षा की कमी से इन लोगों ने वहाँ पे तहसील में जाके ज्ञापन दिया, हमें मावली से बाहर निकाला जा रहा है, इस तरह का सर ये सही बात है कि हमें मावली से बाहर निकाला जा रहा है? उन्होंने टीएसपी लागू किया था भाजपा सरकार ने। ये हमारे एक भड़काने का इलेक्शन आ गया था, लोगों को भड़काने का तरीका था, ऐसा कुछ नहीं था, खाली ये भड़काने का एक इलेक्शन था, तो उस समय भड़काने का एक गुमराह किया था लोगों को, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब टीएसपी नहीं आ रहा था? नहीं, बिल्कुल गुमराह किया, सर पे आ गया था इलेक्शन। और था तो ये तहसील में क्यों गए सर? ये वाला जो आप बात कर रहे हो ना, ये बोलेगा हमारे चेयरमैन साहब ने वो सड़क बनवाई, वो बनवाई, ये इस वाले 5 साल में अगर इन चेयरमैन साहब ने एक भी यहाँ रुपए का काम करवाया हो, ये हमारे पहले गेंदी भाई सरपंच रहे थे, उनका वो इलेक्शन आ गया था, इसलिए इतना सा टुकड़ा बनवाया था कि हम ये इलेक्शन वापस। गेंदी भाई कहाँ के हैं? हमारे वाड़ा गांव के सरपंच थे पहले। अच्छा, आपके वाड़ा उस गांव के समय सरपंच थे। वो भी लास्ट में ये खाली इतना सा टुकड़ा बनाया था कि हम जो इलेक्शन वापस मजबूती हो जीत जाए। उसके बाद जीतने के बाद 5 साल ये निकले, एक भी रुपए का काम नहीं हुआ है वाड़े में, एक भी रुपए का। आपको क्या लगता है सरकार सिर्फ यहाँ वोट लेने आती है? हाँ, हमें यही लगता है वोट लेने ही आती है केवल। क्या क्योंकि आपको व्यवस्था अभी है मैडम तो... आगे की तरफ देखे हुए हो तो ये आगे के लोग जाने में काफ़ी दिक्कत है उनको, क्योंकि पूरी रोड पे पानी हो रहा है। नाली को ये पानी है ना, नालिया का, वो सारा पानी रोड पे चल रहा है। यहाँ जो व्यवस्थित नालियाँ बनी हुई, रोड बनी हुई, उसका पानी आपके आगे आ जाता है। हमारे घर के आगे ही हो रहा है ना, पानी हो रहा है हमारे रोड पे। अंदर तो देखो आप, घर के बाहर निकल के इतना पानी आता है, ये इतना ये लोगों को पूछो, इतना पानी आता है ना। नाली का कोई डाल नहीं है, कुछ नहीं है, नाली परमानेंट वहाँ भरी रहती है, आप 5 मिनट वहाँ नहीं बैठ सकते हो। बट ये मोटा कीड़ा साली रहा हूँ नाली में। हाँ, यो उतरो गादो भरियो मैं नाली तो 4 आंगन न्यू आटे उबे नहीं रही सका अभी, अतरो वासना आवे। मतलब मेन सफाई कौन है? तो सफाई करवा वाला भी ना बैठे? हाँ, नहीं आवे। नगर पालिका जो नहीं आवे, नगर पालिका नहीं आई रही है तो आप तो देखी को नहीं।
नगर पालिका कर दिया मां खुद नाका ना जो गादो गाड़ी हाँ मान घरा में कीड़ा वाली काम पे नहीं नाका तो था के नरेगा की था के व्यवस्था है कन कोना नरेगा में तुम्हारे का दिख जाबे मुन्ना पैसा बुद्धि चा दिख गया हाँ चिका बचा हाल रहे थे नरेगा भी नहीं गया साली कोई नहीं अटे तो बस जामा ही कटो माने कौन क्या साले माने अटे साले तो मां जामा बटे गांव में साली री जो बेबड़ी ने कदान करने काम करने कई वो बन डोगरी बट ले दो बंडे दादा वीर अंडे कोनो बटे वीरो हां अनारे वीरो भाई मार तो का नाली ही कोई नहीं थे कोई नहीं कीरू था के कोना नाली कोना सड़क की कोना हां हां ऐसो ही नहीं अशो है ये मैं कह रही हूँ कि मुझे अब ऐसा लगता है कि यहाँ का जो प्रशासन या सरकार है वो इतने निर्दयी हो चुके हैं और यहाँ के लोगों को सरकार या प्रशासन से मतलब बिल्कुल आशाएं ही खत्म हो चुकी है। सड़क आज हम अगर थोड़ा बाहर निकलते हैं मावली के अंदर जाते हैं तो हमें पता है कि सड़क क्या है। यहाँ के लोगों के लिए सड़क की कोई परिभाषा ही नहीं है। यहाँ हम जब यहाँ की मातृशक्ति से बात करते हैं तो इनके हिसाब से कि हमें बस ये ऐसा ऐसा करके दे दो, मतलब आपने उन चीज़ों को कितना गिरा दिया है। इन व्यवस्थाओं के स्टैंडर्ड का आज यहाँ पर जो आकलन किया जा रहा है उसके अंदर आप देखो कि सरकार कहाँ खड़ी है। अब आने वाले समय में जो वोट होने वाले, जो चुनाव होने वाले हैं, आप क्या सोचते हैं आपको कैसा इंसान चाहिए आपके यहाँ जो व्यवस्थाएं करे या किस पार्टी विशेष से वो होना चाहिए? हमारे पार्टी कोई भी हो मैडम, हमारे युवा नेता चाहिए जो हमारे काम कर सके, आदि में एक फोन पे खड़ा हो सके। हमारे चेयरमैन साहब थे, हमारे 3-4 महीने रहे थे वो। देखिए वो 3-4 महीने रहे थे, ठीक है, उन्होंने आपके लिए अच्छा काम किया, लेकिन अभी जब इतने समय से यहाँ पर और भी व्यवस्थाएं चली आ रही है तो उनके लिए क्या वो यहाँ आए हैं और यहाँ के लोगों के साथ खड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये 1 महीना पहले टंकी लगवाई। क्या काम किया आप ये बताइए? 3-4 महीने में हमारे यहाँ लाइटें नहीं थी, लाइटें थी, खंबे थे, लाइटें नहीं थी, लाइटें लगवाई, लाइटें लगवाई, घर घर उन्होंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया, फ्री में सबको कैंप लगा के पट्टे दिए। पहले किसी ने इन्होंने पट्टा नहीं देखा था। आप यहाँ पे सब लोगों के पट्टे हैं? पट्टे मिले घर घर सब जनों के 70% तो पहले से जारी थे, किसी के नहीं थे मैडम, बाकी थे वो किसी के नहीं थे। वेणीराम जी सरपंच साहब थे उस समय, इन वाड़ा में लगभग पट्टे जारी किए गए, नहीं तो इन सभी को पूछ सकते हो। वेणीराम जी सरपंच के टाइम आपके पट्टे जारी हुए, बेटा भूपेंद्र जी लगभग जारी हुए थे। तो वो सरपंच कार्यकाल था, उस समय सरपंच कार्यकाल था। अभी नगर पालिका का कार्यकाल है, अपन तो ये बात करेंगे। और अभी के समय में अगर इनको पट्टे भी वितरित भी हुए तो 30% कुछ पट्टे थे और कुछ लोगों के अभी भी बाकी है पट्टे। और कैंप आज भी लगाए जा रहे हैं हर जगह, एसडीओ द्वारा हर जगह अभी कैंप लगवाए जा रहे हैं। अभी नगर पालिका मामले में भी कैंप लगा था। अब वो समय था जब पंचायत थी, आज नगर पालिका है। आज नगर पालिका में अलग तरह से काम होता है, अलग तरह से इनका कार्य किया जाएगा। आज एसडीओ द्वारा जगह जगह कैंप लगवाए जा रहे हैं। अभी भी निःशुल्क पट्टे जारी हुए थे मावली में, 15 या 20 दिन पहले नगर पालिका में कैंप लगा था। बस इनको योजनाओं का अभाव, उन कैंप का अभाव, इस अभाव में ये पिछड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। आज इनके घर में बिजली कनेक्शन नहीं है, ये क्यों पिछड़ जाते हैं? इन योजनाओं के अभाव में, या आगे जाके ये कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। सर आप मुझे ये बताइए, जैसा कि अभी आपने बोला था कि हमें युवा नेता चाहिए, हमें आपको पार्टी से कोई वो नहीं है, बस ऐसा इंसान जो आपके यहाँ आकर काम करे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे उम्मीदवार या ऐसा नेता भाजपा में भी हो सकते हैं जो यहाँ के काम करे? बिल्कुल नहीं हो सकता। भाजपा के ऊपर तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं रहा मैम अब तो। मतलब अभी इन 10 सालों 15 सालों को देखते हुए आपको अब बिल्कुल भाजपा सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा कि वो अभी जैसे कि सर ने बताया कि ये सारे काम लोकल जनता बोल रही है कि भाजपा विश्वास नहीं, किसी देश के सैनिक को पूछो भाजपा विश्वास है कि नहीं, ये बात मैं बोल सकता हूँ इस पर। तो सर मुझे आप ये बताइए कि जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, जो जंतर मंतर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, ये चीज़ आपको ज्ञात है, जिसके अंदर हमारे जो कांग्रेस के जो जिन्हें हम कहते हैं फेस है वो राहुल गांधी जी, वो भी वहाँ थे, उन्होंने उनका साथ दिया, ये बात सही है? बरोबर है। तो जब अभी झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी या उनसे कोई भी जुड़ा हुआ इंसान हमें वहाँ क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, जब कांग्रेस हमेशा छात्रों के हितों के साथ खड़ी रही है? ये बात मैडम मैं आपको पहले ही बोला था, मैं तो कोई नेता हूँ, ठीक है ना। मैं मेरे गांव का, मेरे को खाली इतना सा है पंचायत का, तो मेरे को युवा, मैं कोई पहले कोई पार्टी में नहीं था, अभी मेरे को लोग ये युवा नेता भूपेंद्र गुजर। अच्छा, अभी आप किसी पार्टी के समर्थन में, उससे पहले नहीं थे आप? हाँ, तो ये अच्छा लगा मेरे को, तो काम इनका अच्छा लगा है कि आपको पार्टी अच्छी नहीं लगी, आपको इंसान अच्छा लगा? भूपेंद्र जी इंसान आपको अच्छा लगे, उन्होंने आपके लिए दोनों पार्टी भी उनकी, पार्टी भी हमारे यहाँ एक भी कुछ भी ऐसा कुछ काम नहीं है जो हमने बोला और कांग्रेस पार्टी ने हमारा नहीं किया।
हर काम हो रहा है। भूपेंद्र जी थे उस समय हुआ, और कांग्रेस सरकार थी उस समय हमारे काम हो रहा था का मतलब सर कह रहे हैं कि सब काम उस समय हो रहा था, हमारा जितना भी था। तो क्या नल कनेक्शन 25 साल 20 साल पहले नहीं हुआ करते थे? नल कनेक्शन तो इनके कभी था ही नहीं। 70 सालों में कांग्रेस ने भी राज किया होगा, तब भी यहाँ लोग रहते थे। उसके बाद भी 2014 तक कांग्रेस रही, तब भी यहाँ तब भी आपके यहाँ नल कनेक्शन नहीं आया? काम हुआ चालू हुआ था मैम। वहाँ से लेन पलनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कुछ जो इनकी भाजपा नेता की वजह से, हाँ, तो उसकी वजह से वो काम रुका है, तो वो अभी तक रुका ही पड़ा है। मतलब भाजपा सरकार ने जहाँ यहाँ आपके कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं लागू की, भाजपा ने आते उन्हें रोक दी। बरोबर। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों रोकी होगी भाजपा ने? भाजपा ने ऐसा नाटक किया कि वहाँ पानी नहीं है, इधर से लाएंगे उधर से लाएंगे, मावली गांव से जोड़ेंगे आपको। वो आज कम से कम 10 साल वापस हो गए भाजपा सरपंच को यहाँ हमारे यहाँ मावली में। काम नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। वो जो खोदी थी ना वो ही वापस बंद हो गई है। मैडम पहली बात तो ये सरपंच का चुनाव कोई सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है, और वार्ड पंच जो लड़ा है यहाँ पे, और सिंबल पे नहीं लड़ा है यहाँ पे। जो भी नियमित है, जो पार्षद बने बैठे हैं, वो भी कोई सिंबल पे नहीं है। आप बीजेपी कांग्रेस की बात अभी नहीं कर सकते। जब सिंबल का चुनाव लड़ा जाएगा, कह रहे उससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम वो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये नाम आगे आता है, अभी जब पार्षद जी आएंगे वो तो सिंबल से आएंगे, बिल्कुल, तब होगा बीजेपी कांग्रेस। हमें ये चीज पता अब लगेगी कि यहाँ पे कितना बजट आता है, कितना बजट कहाँ आएगा। हम अगर बजट की बात करें ना, तो बजट तो इस जगह के लिए भी बहुत आया है और मावली के लिए भी बहुत आया, ये चीज आप जानते हो। जितना बजट आया है उतना काम नहीं हुआ है, हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। ये क्षेत्र पिछड़ा है और ये चीज हम स्वीकार करते हैं कि हाँ पिछड़ा हुआ है, लेकिन काम हुआ है तो उसे भी बिल्कुल नहीं नकार सकते। जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं, हम कहते हैं कि वो व्यवस्था है, लेकिन उसके आड़ में हम वो चीज अनदेखी नहीं कर सकते जो यहाँ नहीं है। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ 5 साल में यहाँ विकास बीजेपी की सरकार में हुआ है। यहाँ अब आने वाले समय के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए या आने वाले समय में तो मैं सभी को यही बोलूँगा, अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, अपन भी जान रहे हैं अगर आगे सरकार बीजेपी की है और यहाँ पे अपन कांग्रेस को वोट देके जिताते हैं, तो आप सोच नहीं सकते फिर यहाँ पे अपना कुछ कार्य हो पाएगा, क्योंकि भाजपा करवाना चाहेगी, कांग्रेस अड़चन बनेगी। हम तो ये चाहेंगे कि आप सभी भाजपा को अगर वोट देंगे, आगे सरकार भाजपा की है, हमारा अगर आगे सरकार अभी कृष्ण गोपाल जी द्वारा प्रत्याशी, जो कृष्ण गोपाल जी प्रत्याशी रहे, उनके द्वारा भी खूब काम करवाया गया, तो मैं इनसे ये कहूँगा कि आगे भी भाजपा सरकार की है, आप भाजपा के अगर पार्षद बनाते हैं, भाजपा का अगर मावली में बोर्ड बनता है, तो आराम से यहाँ बजट पास हो सकता है, आराम से यहाँ काम भी हो सकता है। बस ये एक हमें ये जो यहाँ की समस्या है, ये लिखित सूचना, ये लिखित शिकायत हमें आगे नगर पालिका तक पहुँचानी रहेगी। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा सर। बोलो, आपका कई छा रहे हो सरकार न को, कई छा रहे हो चुको मारे कई छावे मारे जो ये जो हाउस है था का कई नहीं छा रहे हो कई छावे अबे मारे जो ने आदू से सलाव ने आवे नहीं आधे एक रेजो ने बे पग गांव में पगु नहीं चला मने सरकार थाने पेंशन आ रही था के पेंशन आई रही हाँ अबाणु बंद है बारू बंद है 5-6 महीना हो गया अबाणु पेंशन बंद है 5-6 महीनों तो बचे थे 5-6 महीनों था का खर्चा का शान चला रिया वो करता रही गांव में जाऊं जो अड्डी के भरे जो मतलब था का अटे जो गांव का मनक है वे था का खाबा की व्यवस्था कर देगा। मैं तो मीडिया द्वारा आम जन को ये एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि ये मेगा भाई है, गमेती समाज से हैं और बिल्कुल बेसहारा है, जिसके सर पे न तो छत है और ना खाने के लिए पर्याप्त कोई सुविधा है, न सरकार की तरफ से है, न किसी राजनीतिक नेता ने ये प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। भाई कई नेता इस गांव के कई नगर सेवक भी बने, सरपंच भी बने, पर ऐसे बेसहारा लोगों को कभी किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। इसके 2 वक्त की रोटी का भी आज अगर आमजन कोई इसको 2 रोटी भी नहीं दे तो ये आदमी भूखा, पहले से तो विकलांग है, बेसहारा है, घर पे छत नहीं है इस आदमी के और किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। आज भी ये
होटलों पे जाता है भाई, यहाँ से कोई आम आदमी 20 रुपये 25 रुपये देता है, ये अपना पेट भर के वापस पैदल पैदल अपने घर तक आता है। और कभी ऐसा कोई ना मिले तो? ना मिले तो भूखे ही रह रहा है ना। मैं खुद छोड़ने आता हूँ, ड्रॉप करने आता हूँ। आपके न्यूज़ के जरिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, मंथली इनको मेरी तरफ से 1000 रुपये मैं दिए। ये भैया की एक बहुत अच्छी है, इसके लिए ये तालियों के हकदार है। बिल्कुल एक बार ऐसे दानदाताओं की जरूरत है। हमारे समाज में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। मैं आप सभी को बता देती हूँ अभी क्या हुआ, जो माताएं बहनें जिन्होंने नहीं सुना है। इन भैया की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए इन भैया ने कहा है कि मंथली ये भैया इन्हें 1000 रुपये देंगे इनके खर्चे के लिए। तो अगर ऐसे लोग, आप छोड़ो, अगर ऐसे लोग अगर हमारे आसपास नेता बने या ऐसे लोग आगे सत्ता में जाए तो कौन कहता है कि ऐसे क्षेत्रों का विकास नहीं होगा? जरूर होगा। आज गरीबों का भी पालन होगा। आज ये भैया बिना किसी स्वार्थ के आगे आए और उन्होंने ये चीज़ कही। यहाँ हम खुद खड़े हैं लेकिन हमसे वो चीज़ नहीं निकली, लेकिन इन भैया के मन से वो चीज़ निकली है। मतलब ये अपने सच्चे मन से ये चीज़ करना चाहते हैं। तो मैं मावली की जनता से भी ये कहना चाहती हूँ, यहाँ के जो भी नेता है, जो छात्र नेता है या जो बड़ी पोस्ट के जो भी नेता है जो चुनाव लड़ चुके हैं या लड़ने वाले हैं, मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों की सहायता नहीं कर सकते हैं तो आप भूल जाइए कि आप कभी सत्ता में आ सकते हैं। आप जिनका परिवार है उनके लिए व्यवस्था नहीं करें, ठीक है, लेकिन आप इनके लिए सोचें कि इनका ना परिवार है ना इनके घर पे छत है, ये एक समय का खाना खाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर है और ये इस स्थिति में है कि ये कहीं पर जाकर काम भी नहीं कर सकते। विकलांग है और बेसहारा, ये अभी दिव्यांग है, ये कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप में से ऐसा कोई महानुभाव है, मावली में अगर ऐसा कोई है नेता जो अगर इनका साथ दे सकता है, इनकी सहायता कर सकता है तो जरूर कीजिए। मावली के वार्ड नंबर 14 और 15 में हमने यहाँ की स्थितियाँ जानी, परिस्थितियाँ जानी कि यहाँ पर लोग अभी, ये ऐसा क्षेत्र है जो पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पर नालियों की व्यवस्था है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो जो व्यवस्थाओं में कमियां रह गई है हम उनके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस जगह पर तो हम किसी में कमी निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक कुछ दिया ही नहीं है। इसी के साथ मैं मीनल गौड़ धन्यवाद आपका करती हूँ। और हाँ, इसी के साथ मेवाड़ या उसके आसपास की या राजस्थान या उसके आसपास के क्षेत्रों की कोई भी सूचना जानने के लिए, स्थिति परिस्थिति जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।